69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों पर मजालिम को उजागर करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन पर बेहतरीन फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। विवेक अग्निहोत्री की हिदायत में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी ने कलीदी किरदार अदा किया है। कश्मीरी पंडितों ने फिल्म को अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया। कई लोगों के निरंतर प्रयास के बावजूद कि किस तरह कश्मीर के जिहाद को छुपाया जाए, कश्मीर फाइल्स फिल्म को आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस बात से एक बात तो साफ जरूर होती है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। विवेक अग्निहोत्री जी को समस्त कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से अभिनंदन, मुबारकबाद और फिर से धन्यवाद। कश्मीर में हुए नरसंहार को खुलकर भारत के सामने रखा, विश्व के सामने रखा और इस सच्चाई को जो 30 साल से दबाया जा रहा था उसे जग जाहिर किया। कश्मीर फाइल्स मूवी है, आपको पता है कि दुनिया में इसने तहलका मचाया और कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा थी, जो उनका दुख था और दर्द था, वो पूरे विश्व में वो पता लगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आज एक बहुत खुशी की बात है कि नरगिस दत्त अवार्ड भी इस फिल्म को दिया गया। इससे पहले ही आपको पता है कि ऑस्कर्स भी उन्होंने जीता, वहाँ से भी अवार्ड लिया। मैं तहे दिल से जो विवेक अग्निहोत्री जी है और उनकी पूरी टीम है कश्मीर फाइल्स की, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज 10वें दिन भी समाअत हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली तमाम फरीकीन के दलाइल 23 अगस्त को मुकम्मल हो गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और मरकजी हुकूमत की जानिब से बहस शुरू की। एजी ने कहा कि हमारे कायदीन ने उस सूरत हाल को खूबसूरती से संभाला, हमारे मुल्क को मुत्तहिद किया और हतमी नतीजा आर्टिकल 1 था। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह दरअसल रियासतों में एतमाद का एहसास पैदा करने के लिए किया गया था। आप हिंदुस्तान में शामिल हो रहे हैं लेकिन हम आपको कुछ रियायतें दे रहे हैं। अदालत में हुकूमत के मौके पर बहस जारी रहेगी। केस की अगली समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद की है। सज्जाद लोन ने अदालत में नुमाइंदगी करने वाले वुकला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 को मनसूख करते हुए हमें शर्मिंदा किया गया है। सज्जाद लोन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर सबसे ताकतवर रियासत थी, लेकिन 370 के खात्मे के बाद और फिर रियासत को 2 यूटी में तकसीम करने के बाद हमें बेइख्तियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि 370 ने कभी भी अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई नहीं की। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलेगा और जो पोजीशन 15 अगस्त 2019 से पहले थी, अल्लाह करे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पोजीशन को फिर से बहाल करे। लुक, आई विल टेल यू, देयर वर मेनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे। देखिए, व्हाट आई कुड गेज इज दैट देयर वाज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर। स्टेट कौन से पावर इस्तेमाल कर सकती है, सेंटर कौन से कर सकती है। पावर्स एंड प्रोसेसेस दैट इफ वी वांट टू चेंज इन सर्टेन प्रोसेस, सबसे पहले ऑल द लॉयर्स talked about permanency, that it cannot be abrogated. And number 2, any changes have to go through a certain process. Then our lawyer talked about the concept of internal sovereignty and external sovereignty. That when Maharaja acceded, he wished away or he ceded the external sovereignty, but not the internal sovereignty. और आर्टिकल 370 तो वही था, वो क्या था, वो तो इंटरनल सॉवरेंटी था। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक स्लैंडर किया गया आर्टिकल 370 को पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा दिखाया गया है कि जैसे ये कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट है या कोई। दुनिया में बहुत सारे फेडरल जो है फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जहां फेडरलिज्म के एक स्पेशल केसेस हैं, जहां किसी खित्ते को या प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा डेवोल्यूशनरी पावर दिया गया। 370 तो नाम था इसका, असल में एक फेडरल एग्रीमेंट था, नथिंग एल्स। और जहां जहां दुनिया में आप देखिए, इट हैज नेवर
evoked, it has not incited secessionism in any other place. Maybe कोई एक exception होगा, but if you look at the record of these federal agreements, they in fact stop secessionism. They don't incite secessionism. चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीटिंग के बाद सनीचर को जम्मू बंद की कॉल दी है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JCCI के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर वगैरह जैसे अहम मसाइल पर हुकूमत का रवैया अड़ियल है। अरुण गुप्ता का कहना है कि उन्होंने बारहा हुकूमत से अपील की कि वो अवाम के मफादात के खिलाफ न जाएं, लेकिन हुकूमत ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, इसलिए वो अलामती जम्मू बंद की कॉल देने पर मजबूर है। अगर मामले का हल नहीं निकाला गया तो वो आने वाले दिनों में तवील एहतजाज शुरू करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि आने वाले दिनों में कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। आज फाइनली जो है शनिवार के दिन जम्मू बंद की कॉल दी गई है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, आपको लगता है कि अब आज ये वाकई नौबत आ गई कि अब आपको फाइनली जो है जम्मू बंद कॉल देनी पड़ी? देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। एक हफ्ता पहले हमारी मीटिंग हुई थी वजारा स्टेशन की, और सभी ने उस समय भी यही कहा था कि भाई चैम्बर जो है वो आगे आए, हड़ताल की कॉल दे, क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं नहीं। जिस तरह से स्मार्ट मीटर जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, जिस तरह से बिलिंग जो है वो लोगों की रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट्स किए कि कुछ हल जो है वो निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हल नहीं निकल पाया। और उसी का नतीजा था कि जब हमने आज बाजार एसोसिएशन की और ट्रेड एसोसिएशंस की मीटिंग कॉल की, तो उसमें 150 के लगभग यहाँ पर हमारी एसोसिएशन यहाँ पर आई, और हर एक की तरफ से एक ही मैसेज था कि हमें जम्मू बंद के लिए जाना चाहिए। बार एसोसिएशन भी आपके सपोर्ट में है और जो ट्रांसपोर्टर्स ने तो एक्सटेंड की है, तो बार का क्या स्टेटस है? बार बिल्कुल हमारे सपोर्ट में है, और आप यकीन करिए कि भाई उनकी तरफ से जो भी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जो उन्होंने प्रेस में नोट दिया है, और कल फिर से एक मैसेज जो है वो पब्लिक को कन्वे किया जाएगा। मुझे लगता है कि वही, देखिए, सिर्फ चैम्बर को इस बात की तकलीफ नहीं है, बार को भी उतनी ही तकलीफ है जितनी चैम्बर को तकलीफ है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ तंजीमों जैसे ऑयल एंड टैंकर्स बार एसोसिएशन के साथ साथ मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी JCCI को अपना ताउन फराहम किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स के मामले में चैम्बर के साथ हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सनीचर के रोज जम्मू बंद कामयाब रहेगा। की तरफ से शनिवार को बंद की कॉल देने की बात की गई है, जिसको विभिन्न जो संगठन हैं उनका जो है सपोर्ट दिया गया है, उनको सपोर्ट मिला है, जिसमें जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले हैं उनका भी सपोर्ट है। ऑल JN के पेट्रोल एंड टैंकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सपोर्ट दिया है, आपको लगता है वाकई ही इस वक्त जम्मू के हितों की अनदेखी हो रही है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये टोल लगना ही नहीं चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि सेंटर ने ये रोड बनाने के लिए पहले 1 रुपया लेते थे, फिर 2 रुपये कर दिए। जब 14 के बाद इनकी सरकार आई, इन्होंने 3 रुपये कर दिए। जितनी भी रोड की डेवलपमेंट होगी ये तेल से ही भरपाई करके लगेगी पूरी ऑल ओवर इंडिया में। जब ये पैसा ले रहे हैं तो टोल ऑल ओवर इंडिया में नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी यहाँ पे टोल लगा रहे हैं। बात आती है कि 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये जो भी बात आती है कि उसके पे नहीं लगना चाहिए, उसके बाद भी ये टोल लग रहे हैं। उसके बाद आ जाती है स्मार्ट मीटर की बात। हर लोग चला रहे हैं स्मार्ट मीटर की कि भाई स्मार्ट मीटर आप मत लगाओ, ये तेज चल रहे हैं, उसको सुनने को तैयार नहीं। हम तो यहाँ पे आज इन्होंने बुलाया है तो मैंने कहा जी, हमने 2008 में भी तेल बंद किया था तो पूरी हाहाकार मची थी। तो मैं ये जरूर सरकार को कहूंगा कि हम सोए नहीं, हम जागे हैं। हम इन्होंने अभी कल जो कह रहे हैं कि सब बैठ के ट्रांसपोर्टर के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फैसला करके सैटरडे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से 24 घंटे इनको है, जब हमें बुलाएंगे तब इनके साथ खड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हमें अगर तेल बंद करना पड़ा तो वो भी सप्लाई जो है बंद होगी, उसका खमियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं जरूर कहूंगा सरकार होश में आए, अगर ये होश में नहीं आते तो आने वाले खमियाजे भुगतने के लिए तैयार है। मांग के चले कि शनिवार को जम्मू बंद रहेगा? जम्मू में बंद रहेगा, हमारी पूरी सपोर्ट इनके साथ है।
जम्मू बंद रहेगा शनिवार को। चैंबर्स के साथ विभिन्न संगठनों की जो सपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें ऑल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और विभिन्न वो संगठन जो कि जम्मू में काफी अपना जो है प्रभाव रखते हैं, उनका सपोर्ट चैंबर को मिल चुका है। कैमरामैन नवैन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गिरफ्तार युवा राजपूत के कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए जिला सांबा के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के पेश नजर सांबा के अहम बाजार बंद रहे। विजयपुर और बड़ी ब्रह्मना इलाके में भी एहतजाज किया गया। युवा राजपूत के कारकुनों ने कई शाहराहों पर एहतजाज किया। एहतजाजी युवा राजपूत के कारकुनों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की एलजी से अपील की। एहतजाजियों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। सीधी सफेद शब्दों में चेतावनी है कि हमारे भाइयों को आज के आज रिलीज कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आने वाले इलेक्शनों में कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, सिर्फ डोगरों का राज होगा, जो जहां का लोकल होगा उसी का राज होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। हमारा पहले दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक शीशा टूटने पे इन्होंने एफआईआर लगा दी और हमारे लड़के उठा लिए। क्या घरों में क्रिकेट खेलते लड़कों से शीशा नहीं टूट जाते? क्या मेरे घर में मेरा बच्चा अगर शीशा तोड़ दे क्या मैं उस पर एफआईआर लगा दूंगा? ये दमनकारी नीति है सरकार की। वो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को कुचलना चाहते हैं। और रात को हम वहाँ थे जब हमारे लड़के उठाए गए। क्या कारण है? आज सुपर फास्ट इतनी तेज नहीं चलती जितनी तेज इन्होंने हमारे लड़के एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किए हैं। शीशा टूटने पे एफआईआर लगी है। क्या तरनाव पुल टूटने पे हाईवे वालों पे एफआईआर लगी? जिसकी वजह से आज पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है और 30 किलोमीटर का लंबा रन करके हमें आना पड़ रहा है। ये दोगला राजनीति यहाँ नहीं चाहिए। किस बात का टोल प्लाजा हमें देना है? राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत देखिए। पिछले 2 महीने से जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, कितनी परेशान हो रही है। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पुल पिछले 1.5 महीने से बंद है। सरकार उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, ना कोई उसका विकल्प मार्ग ढूंढ रही है। यात्रियों को दर बदर होना पड़ रहा है वाटर के रास्तों के माध्यम से। जो 25 लोग हमने भेजे हैं वो कहाँ हैं? वो आज दिखाई नहीं देते। वो दिखने चाहिए थे, अभी लोगों के साथ होने चाहिए थे। आज जहाँ कितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई आदमी यहाँ नहीं है। युवा राजपूत सभा के कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए जम्मू पठानकोट शाहराह पर एहतजाज किया गया। शाहराह पर किए गए एहतजाज के पेश नजर तकरीबन 1 घंटे तक शाहराह पर आमदोरफ्त ठप रही। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों को शाहराह से हटाया। एहतजाजी युवा राजपूत के कारकुन टोल प्लाजा को हटाने का मुतालबा करते हुए पिछले चंद दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में लिया है। युवा राजपूत के कारकुनों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। हमने सबको आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो पत्थरबाजी या कोई और हल्ला करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम पीसफुल प्रोटेक्ट यहाँ बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर बार बार हमें जबरदस्ती यहाँ से रोड से उठा के हमें बाहर फेंका जा रहा है और हमें उकसाया जा रहा है कि हम कुछ करें। उनको बाहर छोड़ो। 3-4 दिन से उनके घर में परेशानी बनी है, वो घर वाले परेशान है, छोड़ नहीं रहे 4-5 दिन से। क्यों पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था? क्यों उठाना था? क्या कर रहे थे वहाँ पे वो? हमारे भाइयों को छोड़ो तो उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं उठेगा। तो मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको शेरों को रिहा कीजिए। और ये पीसफुल प्रोटेक्शन चल रहा है, हम रोड से हट जाएंगे। और एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो टोल टैक्स के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने आईसीसीआर के ज्वेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान आने वाले 9 ममालिक के नौजवान लीडरों के साथ बातचीत की और इस दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर में तब्दीली के सफर के बारे में अपने ख्यालात शेयर किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी तरक्की की राह पर गामजन है। एलजी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का भी तज़किरा किया और इस मौके पर एलजी ने गैर मुल्की वफ्द के मेंबरों के सवालात के जवाब भी दिए। That for almost 3 decades this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and union territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which used to thrive with the support from across the border. In the last 4 years, we have traveled a long distance to reach where we have reached today. Our economy is growing, tourist influx has increased manifold,
Industrial investments, including foreign direct investments, are pouring in. Wide transformation is taking place at the level of rural enterprises. Cities are transforming with smarter solutions for ease of living, and districts are becoming a production-based export hub for handloom, handicrafts and agricultural products. I consider investment in information technology as an investment in the future and in our efforts to create a truly digital society and improvement in the quality of life of the people. As our Chief Secretary said, more than 900 public services are being provided online. From new highways, rural roads to Industry 4.0 technology, we are witnessing the beginning of a qualitative change and tremendous growth in every sector. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। NIA ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मतलूब दहशतगर्द रंजीत सिंह के खिलाफ एलानिया नोटिस जारी किया। जम्मू में सुंबल कैंप का आबाई गांव में उसके पोस्टर गर्दिश कर रहे हैं। NIA ने इस सिलसिले में मीरा साहब पुलिस स्टेशन जम्मू में रिपोर्ट भी दर्ज की है। रंजीत सिंह सुंबल कैंप के वार्ड नंबर 2 का रिहायशी है और काफी अरसे से कई मुकदमात में मफरूर है। अभी मैं जम्मू के सिंबल कैंप इलाके में मौजूद हूं और ये वार्ड नंबर 2 है इस इलाके का, जो कि पैतृक गांव है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ रंजीत सिंह नीटा का, जिसके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से नोटिस इशू किया गया है। ये प्रोक्लेमेशन नोटिस जो है वो इसलिए इशू किया गया है कि रंजीत सिंह नीटा एब्सकॉन्डर बताया गया है एक केस में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से NIA को लिखा गया है कि नोटिस इशू करके 14 सितंबर तक रंजीत सिंह नीटा को पेश किया जाए। और अब रंजीत सिंह नीटा जो है वो एब्सकॉन्डर बताया गया है और ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का चीफ भी है और उसके पैतृक गांव यहां सिंबल कैंप में भी NIA की तरफ से अब नोटिस इशू किया गया है, जाने कि पंजाब से लेकर जम्मू तक जो रंजीत सिंह नीटा है उसकी खोजबीन में NIA लग चुकी है। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बांडीपुरा पुलिस ने नादिहल में दहशतगर्द के माउन महबूबुल हसन की प्रॉपर्टी को अटैच किया। UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। महबूबुल हसन ने जानबूझकर दहशतगर्दों को पनाह दी थी। दहशतगर्द को पनाह देने पर कार्रवाई की गई है। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि हम अमन और इत्तेहाद और हम आहंगी पर यकीन रखते हैं और कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए पुरअज़्म हैं। LG ने कहा कि एक बार जब हमारे अंदर अमन और हम आहंगी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर बेहतर तरक्की होगी। सिन्हा ने जिला बडगाम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम ऑडिटोरियम हॉल राजभवन श्रीनगर में मुनक्किद किया गया था। LG ने चार शरीफ बडगाम के आसपास कई पार्क्स और बिरमगार बीरवा की खूबसूरती के प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह किया। सिन्हा ने कहा कि वो बहुत जल्द नए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह करने बडगाम आएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अफराद ने धोखा दिया है। उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे थे लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना था। LG ने चंद्रयान की कामयाबी पर भी बात की। ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा वैसे ही पूरे देश में दिखा। यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। आज जो बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं वहाँ के जिला प्रशासन को, वहाँ के DDC चेयरमैन, वहाँ के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में जागृत हुई है और निश्चित रूप से बडगांव जहाँ रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, निफ्ट भी है, वो श्रीनगर का पार्ट ही है, तो उस वहाँ का भी विकास और वहाँ की सुंदरता श्रीनगर की तरह हो,
एक सराहनीय पल हुई है। मैं सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोगों के साथ चल के बडगांव की खूबसूरती हम सब देखें। यह जो दशक है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हम इस जम्मू कश्मीर को ऐसा बना सकते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि जो पिछले 30 सालों में हमने बर्बादी झेली है, वो 10 सालों में हमने ऐसा विकास किया है जम्मू कश्मीर का कि देश के किसी राज्य के मुकाबले हर पैरामीटर पर जम्मू कश्मीर खड़ा होगा और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समर्थ होगा। ये संकल्प हम ले सकते हैं। मैं जानता हूं 30 साल से भी ज्यादा समय तक अनेक सपने दिखाए गए हैं और एक नया समूह यहां कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का पैदा हो गया था और उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों के घर तो धन धान्य से भर गए, लेकिन अनेक घरों का उजाला चला गया। उन चंद लोगों की आकांक्षाओं के तो पर लग गए। कई के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, बीमारी होती तो इलाज भी विदेश में होता था। आज उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स को थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये दर्द लगातार उनका बढ़े, क्योंकि हमारी चिंता में हमारे प्रशासन के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर का आम आदमी है और आम आदमी का जो भी सवाल होगा, जो भी उसकी ग्रीवांस होगी, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसको हल करने का शिद्दत से, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने उन लोगों को निशाना बनाया जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ हो रही है, जबकि उनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। एलजी ने कहा कि उनके मुताबिक ये सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीडीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम डीडीसी के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है, उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा लेंगे तो आप कहेंगे बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशनामी अखाड़ा मंदिर श्रीनगर में अमरनाथ जी छड़ी पूजा में हिस्सा लिया। महादेवगढ़ दशनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक का पूजन किया। श्रावण शुक्ला पंचमी के मौके पर सबकी सलामती, खुशहाली और भलाई के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर तारिक हमीद करा का कहना है कि लद्दाख में जमीन पर राहुल गांधी का बयान अवाम के राय पर मबनी है। इत्तेहाद मुल्क की जरूरत है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। तारिक करा ने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग एक काबिल फख्र लम्हा है। इसरो के साइंसदानों ने शानदार काम किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। ये मिशन साल 2008 में शुरू हुआ था और इसकी कामयाबी का सेहरा इसरो के सर जाना चाहिए। तारिक हमीद करा को सीडब्ल्यूसी मेंबर नामजद किए जाने पर पार्टी कारकुनों ने आज शिवपुरा श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर जश्न मनाया। तारिक हमीद करा एक शख्स नहीं, ये रियासत जम्मू कश्मीर की एक आवाज है जो लगातार पीछे 3 दफा और अब की बार 4थी दफा सीडब्ल्यूसी के मेंबर की हैसियत से चुना गया हूं। तो मेरे हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी की, बिलखसूस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे जो सदर हैं खड़गे जी, ये मुबारकबादी के मुस्तहिक वो लोग हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की तकलीफें और मुसीबतों को लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं और उसको दूर करने के वास्ते
एक नुमाइंदा किरदार देने के लिए जम्मू कश्मीर से इस बार, अभी तक तो मैं सिर्फ अकेला था, अब की बार गुलाम अहमद मीर साहब को भी जो कि एक मजबूत आवाज है कांग्रेस की, उनको लेके, तो हमारी ताकत जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ताकत जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, अभी तक मैं अकेला था, अब दुगनी हो चुकी है। चंद्रयान 3 पर कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से दिए गए बयान को बीजेपी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा के बयान को गैर जिम्मेदार और बचकाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा साइंसदानों के सर बांधा है। 3 का कल सफल परीक्षण हुआ, लेकिन उसके बाद इस पे राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और फॉर्मर मिनिस्टर तारिक हमीद कर्रा ने भी एक नया तनाजा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान का जो बेसिकली मिशन है वो 2008 में इन्होंने कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था और जो बीजेपी जिस तरह से इसका क्रेडिट ले रही है वो गलत है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, तारिक हमीद कर्रा सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि बीजेपी क्यों डोल बजा रही है, ये तो कांग्रेस का मिशन है जो उन्होंने शुरू किया था 2008 की बात। देखिए, जो मर्जी कहें, इस विषय पर मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। नंबर एक तो ये पूरे देश की बात है, देश के लिए गौरव का प्रश्न है। इससे पहले भी कल आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि चंद्रयान जो 2 था उसमें हम सफल नहीं हो सके, तो अब उसके बाद तीसरा बनाया गया। अगर वो कहते हैं तो ये हो सकता है कि जैसा मानते हैं तो चंद्रयान 2 अगर पहले गया है तो इसमें कोई, मुझे लगता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गलती से सीखा है। ये उन वैज्ञानिकों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके कारण से होता है। एक इनिशिएटिव सरकारों द्वारा लिया जाता है, एक जो पॉलिसी रहती है सरकारों की, उनके कारण से ये चीजें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, कर्रा जो भी कहें, लेकिन ये 140 करोड़ लोगों की जीत है, ना कि कांग्रेस को हवाला देना या किसी। प्रधानमंत्री जी इस वक्त जो है, उन्होंने पूरे उसका जो क्रेडिट है वो अपने आप के ऊपर तो लिया ही नहीं। उन्होंने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने जिस कारण से वो पिछली बार फेल हो गया था, उनको भी गले लगाया। ये हौसला देने की बात होती है। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की बातें करती है, उसी के कारण से मुझे लगता है कि वो अपने पे सब चीजें, आज तक नेहरू, इंदिरा, राजीव, यही इन्होंने किया है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन पर बेहतरीन फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खैर मकदम किया। उन्होंने अवार्ड को दहशतगर्दी से मुतासिर कश्मीरी हिंदुओं के नाम किया। उसको भारत का 69th नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये जो अवार्ड है, इससे मैं हमेशा बोलता आया हूं, कश्मीर फाइल्स कभी मेरी फिल्म नहीं है, मैं तो एक मीडियम था। इस फिल्म को जितने भी कश्मीर में हुए टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, कश्मीरी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, दलित, गुजर, ये फिल्म उनकी आवाज है, उनके दर्द की आवाज है जो पूरे विश्व में पहुंची। दिन रात हमने मेहनत करके इसको सारे विश्व में पहुंचाया और आज इस नेशनल अवार्ड के कारण इस पे एक मोहर लग गई है। ये अवार्ड मैं हमारी आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से उन सब विक्टिम्स को समर्पित करता हूं जो आतंकवाद के विक्टिम्स हैं, खास तौर पे कश्मीरी हिंदू, और उसके अलावा पूरे विश्व में जहां भी कोई भी भारतीय अगर टेररिज्म का विक्टिम है, ये फिल्म उनकी आवाज है, ये उनका दर्द है, और ये अवार्ड भी अगर दर्द उनका है तो उन्हीं का होना चाहिए, ये नेशनल अवार्ड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल रन आज श्रीनगर में किया गया और इन बसों का ट्रायल रन लाल चौक से निशात तक हुआ और फोर्शो रोड के रास्ते वापसी हुई। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बसें आवाम के लिए बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि ये एयर कंडीशनड बसेस है जिनके अंदर सीसीटीवी नस्ब है। इन बसों में डिजिटल ऑन बोर्डिंग की सहूलियात और लाइव ट्रैकिंग भी है ताकि लोग बसों की आमद के वक्त के बारे में आगाह हो सके। बेसिकली आज हम लोग जो है ड्राई रन या ट्रायल रन कर रहे हैं बसेस का।
दो चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें। एक जो हमारे रूट्स हैं, जो रूट डिज़ाइन किए गए हैं, जो स्टॉप्स डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी एक्चुअल जो कैलिब्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर रीगल चौक से लेकर जहांगीर चौक तक का एक स्टेशन है, ना इस ड्यूरेशन में एक्चुअली कितना टाइम लगता है, जब प्रैक्टिकली आप चलते हो, पीक टाइम में कितना लगता है, जब लीन टाइम होता है जिसमें ट्रैफिक कम होता है उस समय कितना टाइम लगता है। दैट हेल्प्स इन बेटर शेड्यूलिंग ऑफ द बसेज एंड बेटर ट्रेनिंग ऑफ द बसेज। इसी के साथ जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनको फेमिलराइज करना विद द रूट्स, दैट इज पार्ट ऑफ इट। इसी के साथ जो इसका सिस्टम्स हैं, IT सिस्टम्स हैं, कैमरा सिस्टम्स हैं, उन सब की टेस्टिंग साथ साथ में होती है। प्रैक्टिकली दे आर ऑल टेस्टेड। इनकी जो है इंस्टीट्यूट्स के जरिए भी जो कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने भी दे हैव डन द टेस्टिंग्स ऑफ ऑल दिस, बट प्रैक्टिकली हम जो है अपने रोड्स पे भी इनको चलाना चाह रहे हैं बिफोर दे आर फॉर्मली इनॉग्रेटेड। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। और ये दे आर इलेक्ट्रिक बसेज, जीरो इमिशन बसेज। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ श्रीनगर जैसे शहर में यह है कि जो सस्टेनेबल है। हमने कोशिश की है इसमें जो फेयर स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग फेयर स्ट्रक्चर। लोगों को महंगा नहीं पड़े, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब वही होता है, इट हैज़ टू बी रिलायबल, इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच घाट डोडा में लोगों के खातों से लाखों रुपए निकाले जाने का मामला मंजरेआम पर आया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच घाट से लोन केस के लिए दरखास्त दी थी, जिसके बाद बैंक ने कर्ज की रकम उनके खातों में जमा करा दी थी। कुछ लोगों ने अपने अकाउंट में रकम निकाल ली, लेकिन बाकी रकम गायब हो गई। जब मुतासिरीन के मुताबिक जब उन्होंने बैंक अफसरान से इस बारे में पूछा तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि रकम उनके खातों में जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन कई माह गुजर चुके हैं और उनके पास अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आतिफ लोन ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच घाट के अफसर से मालूमात हासिल करना चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फोन पर बताया कि उन्हें इस केस से मुतल्लिक एक दरखास्त मौसूल हुई है और वो तहकीकात कर रहे हैं। लोगों ने इंसाफ की इल्तिजा की है। इसी दौरान SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने यकीन दिलाया कि मुतासिरीन के साथ इंसाफ किया जाएगा और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। JK बैंक घाट से लोन का अप्लाई किया था नवंबर में, तो वहाँ मैंने 10 लाख का अप्लाई किया था लोन। तो इसलिए मेरे अकाउंट में आए थे 50,000 एक, 15,000 उनने कैश दिया था मुझे और 30,000 रुपये मुझे नगद डाला था उनने, हो गए 95,000 रुपये सर। उसके बाद मैंने बड़ी चक्कर लगाए, आजकल करते हुए तो कोई पैसा नहीं दिया मुझे। आज डालेंगे, कल डालेंगे, जाओ आप इधर जाओ दुकान पे। तो उनने मेरा पैसा निकाला है 30/12/2022 को। बाकी पैसा 9,05,000 रुपये उन्होंने निकाला मेरे अकाउंट से। तो मुझे पता नहीं किस अकाउंट में डाला है उन्होंने। मुझे बोल रहे थे आज डालेंगे, कल डालेंगे। ना कोई बिल लिया उन्होंने, GST बिल, ना मेरा डेबिट वाउचर लिया उनने, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया मेरे अकाउंट से। उनने वहाँ का एक बैंक एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदारों के खाते में डाला है, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं डाला। मैं अमृतसर था, मेरे अकाउंट से इतने मुझे पता भी नहीं था। CC मेरी 4 लाख थी, वो CC भी निकाल ली उन्होंने। तो मैं घाट में दुकान करता हूँ, 3,60,000 दिया, बाकी रखा मैंने उधरी अकाउंट में। तो क्या वो आपको अकाउंट में डाला था या आपको कैश दिया? वो नहीं, वो उनको दिया जम्मू में, जहाँ से आपने सामान खरीदा था दुकान के। मैंने सामान लाया तो वहाँ पे दिया उन्होंने पैसे। तो फिर रखा मैंने बाकी 6,40,000 मैंने रखा उधरी। CC में भी रखा मैंने सोचा CC में रखेंगे पैसे, वो उन्होंने CC में भी निकाल दिया पैसे। सर मेरे अकाउंट में 9 लाख से 50,000 में से डाला इन्होंने 1,80,000 टोटल, बाकी पैसा सारा बैलेंस है सर। तो ये मेरा जो लोन है सर ये निकला 1 मई को निकाला है सर। तो इसमें इनने कैश भी कुछ विड्रा किया है। कैश इनने 3 लाख लिया है, वो भी छुट्टी के दिन इनने कैश लिया है। तो उसके बाद ये बोल रहे हैं डेटे दे रहे हैं, खाली पैसे नहीं दे रहे हैं सर। अभी तो मेरे पास एप्लीकेशन आई है, अभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। 3 लोग मेरे पास आ जाए थे, एक कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट मैंने वेरिफिकेशन के लिए फील्ड में भेजी। इनकी कोई भी वहां पर मदद नहीं की गई। अब इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एक एप्लीकेशन दी है। अब इन्हें पुलिस का ही भरोसा है कि पुलिस इनका जो मसला है वो हल करेगी और इन्हें इंसाफ दिलाने में कामयाब होगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी करगिल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने लेह में चंद दिन गुजारे और अब वो ज़ंस्कार के रास्ते करगिल पहुंचे। राहुल गांधी ने बल्लभबाग में नौजवानों से तबादला ख्याल किया और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करना चाहती है, जबकि कांग्रेस मुल्क को जोड़ने का काम कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के कई कारकुनान मौजूद थे। हाजी असगर करबलाई ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद लद्दाख के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है।
बेरोजगारी बढ़ रही है और हुकूमत लोगों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो राहुल गांधी ने करगिल में हाज़रीन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि आपको इस मुल्क के हर कोने में सुकून महसूस करना चाहिए जो हिंदुस्तान की आईनी बुनियाद है। राहुल ने एक शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में और भी बहुत से लोग हमले की जद में हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? 4 माह से मणिपुर जल रहा है। मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़लियतों पर भी हमले हो रहे हैं और बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning. Right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of... Yeah, it is happening. Of course it is happening. But it is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals. Right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. And you are very well aware that myself and the Congress party are at the forefront of this fight. अमरीकी एम्बेसी के ओहदेदारों ने साबिक नायब सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह से आज उनकी रिहाइशगाह नगरोटा जम्मू में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। कश्मीरी नौजवानों के नुक्ते नजर में मुस्बत तब्दीली, नए सरमायाकारों के लिए इम्कानात पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान और दहशतगर्दी, हिंद अमरीका ताल्लुकात वगैरह पर भी तफसीली बातचीत की गई। खैर मकदम है। फिराक मेमोरियल फाउंडेशन ने प्रोफेसर जीएन फिराक की याद में टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मकाले पेश किए गए, किताब का इजरा किया गया और अवार्ड्स दिए गए। शहबाज हाकबारी, शाहिद बडगामी, प्रोफेसर मजरू, रफीक राज और रुखसाना जबीन ने शिरकत की और इस मौके पर एम वाई टाक, प्रेम किशोर, डॉक्टर एमएस खड़गू, जरीफ अहमद जरीफ और सोहन लाल कौल को अवार्ड से नवाजा गया। आज यहाँ पर श्रीनगर के टाइगर हॉल में जीएन फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के एहतमाम से यौम फिराक मनाया गया। प्रोफेसर जीएन फिराक कश्मीरी अदब के हवाले से एक मायनाज हस्ती हैं, उनको याद करने के लिए इस मौके पर हमने अदब के हवाले से कश्मीर के उन शख्सियात को अवार्ड देने की कोशिश की है जिन्होंने अदब में नुमाया काम किया हुआ है, और एक ख़ास किताब भी रिलीज़ की जा रही है कश्मीर की सूफ़ी पोइट्री पर, जो कश्मीरी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से रोमन वर्जन में अवेलेबल है। इन ही मकासद के तहत ये तकरीब मनाई जा रही है। यहाँ पर हमारे कश्मीर के अक्सर शोरा, उदबा और अदब नवाज शामिल हैं, और अदब का एक मैसेज ये है कि अदब को ज़िंदगी के साथ ऐसे जोड़ा जाए कि ज़िंदगी खुशगवार बने और आसान बने। लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. मेहता ने डिग्री कॉलेज करगिल में लद्दाख एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह किया। मुकर्रिरीन ने तलबा की तालीम और रोजगार के हवाले से रहनुमाई की। एस.के. मेहता ने कहा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी ने लद्दाख में आला तालीम को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने GDC करगिल की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। जो लद्दाख एजुकेशन फेयर है ये लास्ट ईयर से शुरू किया गया था और इस साल ये 2 दिन यहाँ इस बार भी शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है इस फेयर से हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको आगे कैरियर में क्या डिसाइड करना होता है उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बहुत सारी वैरायटी के जो स्टॉल्स ये लगाए गए हैं उसमें क्या है कि एक एक्सपोजर जो मिलता है बच्चों को, तो उससे उनको एक नॉलेज उनकी बढ़ती है। आई थिंक एफर्ट चल रही है। मैं तो जब भी ऑनरेबल एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर लोग हैं उनसे मिलते हैं तो मैं तो यही डिमांड करता हूँ कि फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, ताकि आने वाले टाइम में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि प्लेन से लोग बच्चे आके यहाँ ज्वाइन करें। ये मोटो होना चाहिए। तो एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा। जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो उसमें प्रोग्रेस स्टूडेंट्स की। जम्मू कश्मीर बैंक की 85वीं सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद हुआ और इस मीटिंग में बताया गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सार्फिन के ताउन से बैंक तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसने गुज़िश्ता साल 1197 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया। पहली सहमाही अच्छी रही, कारोबार बहुत बढ़ रहा है, बैंक के असासों का मयार बेहतर हो रहा है। जेके बैंक में बैकडोर के जरिए भर्ती किए गए मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात जारी है।
Today we had this 85th annual general meeting of the bank here at SKICC, and this meeting has happened in physical mode after a long time, and because of COVID-19 and other challenges we were holding it but in a virtual mode. So today it was in a physical mode, which was a good experience, great experience. Lot of our shareholders, they have participated in the meeting. As far as bank is concerned, with the support of all our stakeholders and the customers, the bank is on a rising trajectory, having booked the highest ever profit last year of 1,197 crore, and we are in the same journey this year also. First quarter has been very good. The business is growing very well. The assets quality of the bank is improving, and we are meeting the guidance which we gave last year, and we will meet the guidance which we have given this year. The capital adequacy ratio of the bank after a very long time has crossed 15%. We are at 15.38% as of now. The economy of our core territory, Jammu and Kashmir, is doing very well. Last year we have witnessed a increased inflow of tourists of 1.88 crores. This year, as per the estimates, it will be crossing 2 lakh. एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और EJCC के सदर एजाज अहमद ने कहा कि मुलाजमीन को GP फंड निकालने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला काफी वक्त से जारी है, जिसकी वजह से मुलाजमीन तशवीश का शिकार है। उन्होंने कहा कि इस फंड पर मुलाजमीन को उम्मीद होती है कि मुश्किल वक्त में इस फंड को इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कई मरतबा उन्होंने इंतजामिया के सामने ये मसला रखा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी एहतजाज करेगी। कश्मीर की अवाम उन्नास की खदमत ईमानदारी से कर रहे हैं। जितनी ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स जो मुलाजमीन का अपना जाती पैसा GP फंड की सूरत में हम सरकार के पास जमा रखते हैं, वो GP फंड इसीलिए एक मुलाजिम रखता है कि ताकि मुश्किल वक्त में या किसी अहम दिन पे वो पैसे हमारे काम आए। आज 5वां महीने होने को आ रहा है। 14 मार्च से ऑनवर्ड्स आज तक जितने भी GP फंड्स की क्लेम्स है वो अभी वाजिबुल अदाकस्त है, तकरीबन 5 महीने होने को आए, और ये अफसोसनाक वाक़ा है। दूसरी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि जिसको एमरजेंसी है वो एम्प्लॉई डायरेक्टली कमिश्नर फाइनेंस सेक्रेटरीट के दफ्तर के बाहर आए, फिर लाइन में बैठ के वो अपने पैसों का इंतज़ार करे जैसे कि हम कोई बेगर्स है। हमारा अपना पैसा है, जैसे कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, इसी तरह हमने अपना पैसा सरकार के पास रखा है, लेकिन सरकार ने वक्त पे हमें हमारा पैसा नहीं दिया। इसके खिलाफ हम 28 जो अगस्त है, 28 अगस्त को एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की जो क़यादत है वो एहतजाज करेगी। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही है। वहीं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से पामपुर में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल चंद्रयान की कामयाबी की खुशी में मुनक्किद किया है। उन्होंने कहा फेस्टिवल में खिलाड़ियों को चंद्रयान की कामयाबी के बारे में भी जानकारी फराहम की है, ताकि ये बच्चे कल कुछ नई तख्लीक के जरिए मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में अपना रोल अदा करें। हमारा आज का इवेंट है, तो ये इवेंट हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि कल पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये चंद्रयान की खुशी है। उसी के कड़ी है आज इस ग्रीन विडोज पब्लिक स्कूल पामपुर में हमने इस इवेंट को बनाया है। तो इसमें हमने जो मुल्क की तरक्की के साथ साथ चंद्रयान जो कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है, तो इसी के खुशी में हमने, पूरे देश की खुशी में हमने आज यहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया है। पुलवामा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मकामी खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में मुनक्किद किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा किया। टूर्नामेंट में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मुकाबला कंगन और गडूरा की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। SSP ने कहा कि नौजवानों को मंशियात और बाकी समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले मुनक्किद कर रहा है। टाइप की अप्रोच है पुलिस की यूथ एंगेजमेंट के को लेकर, जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेलकूद के साथ जो है राग़िब करना हो या काउंसलिंग यूथ की करनी हो, उसी पहलू में ये एक जो स्टेप है हमारा। हम देख रहे हैं फुटबॉल या फिर जो है और लाइकवाइज जो है यहाँ पर जैसे हमारे पास हॉकी टर्फ भी है अवेलेबल,
तो वो भी करवाएंगे नेक्स्ट जो है आने वाले जो। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।